तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग डेविल डोम तक आ जाते हैं और फिर अचानक से ऊपर से एक आग का गोला उनकी तरफ आने लगता है, जिसे ज़्याओशेन अपनी सोट से तोड़कर हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वो लोग देखते हैं कि उसके जैसे और भी बहुत सारे आग के गोले उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तो किंग यू शेंगियान से हेल्प के लिए कहती है, तो शेंगियान अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन लोगों के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल शील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो उन सबको वहां से बचा लेता है। मगर फिर ज़्याओशेन देखता है कि वहां पे डीमन लॉर्ड खड़ा हुआ है, तो वो उसे देखते ही डर जाता है। मगर फिर डीमन लॉर्ड वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग फिर से छुप छुप के डेविल डोम तक आ गए। ये कहने के बाद वो तेज़ी से ज़्याओशेन की तरफ आता है और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। मगर फिर दोनों ही एक दूसरे को अपनी पावर से दूर धकेल देते हैं और फिर डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो, चलो अब मुझे बताओ कि तुम लोग नाइन स्प्रिंग में क्या कर रहे हो। तो किंग यू उससे कहती है कि हमारी जान बख्शने के लिए आपका थैंक्स, मगर हम लोग यहाँ पे अपने एक फैमिली मेंबर को बचाने के लिए आए हैं। हेवन डीमंस उसे हमसे चुरा कर यहाँ पर ले आए हैं। ये सुनकर डीमन लॉर्ड वहां से चला जाता है। जिसके बाद तो डीमन लॉर्ड के जाने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग भागते हुए आ रहे थे, उनके पीछे कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर पड़े थे। तो वो लोग भागते हुए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और वो फ्लाइंग मॉन्स्टर वहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अंदर जाने से डर लग रहा था। तो किंग यू और बाकी लोग देखते हैं कि गुफा के अंदर हर तरफ फूल ही फूल हैं और वहाँ पे बहुत सारी सोर्ड्स भी लगी हुई हैं। जिसके बाद ज़्याओशेन एक सोर्ड को टच करके देखता है तो वो सोर्ड एनर्जी की फॉर्म में बिखर जाती है। तो ज़्याओशेन कहता है कि इन सोर्ड्स के अंदर देवताओं की स्पिरिट मौजूद थी। और दूसरी तरफ सांग्यू वो देखता है कि वो फ्लाइंग बर्ड्स बाहर हैं और वो लोग अंदर नहीं आ रहे। जिसके बाद वो एक सोर्ड बाहर निकाल लेता है जो कि दिखने में एक मैजिकल सोर्ड लग रही थी। तो वो उस सोर्ड को लेकर बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो उस सोर्ड से उन फ्लाइंग मॉन्स्टर पे अटैक करने लगता है, जिससे डर कर वो फ्लाइंग मॉन्स्टर पीछे हटने लगते हैं। तो ये देखकर सांग्यू वापस से गुफा के अंदर आ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि ये फ्लाइंग मॉन्स्टर इस सोर्ड से डर रहे हैं। तो सांग्यू वो सोर्ड ज़्याओशेन को दे देता है। जिसके बाद ज़्याओशेन उस सोर्ड को चेक करके देखता है और वो कहता है कि ये सोर्ड बहुत ही खास लग रही है। तो किंग यू उन फ्लाइंग मॉन्स्टर से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी एक तलवार ले रही हूँ क्योंकि मुझे मुसीबत में इस तलवार की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लोग उस गुफा से निकलकर बाहर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं दो लोग उनकी तरफ भागते हुए आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, मगर बीच में यूलियान आ जाती है और उन्हें पीछे धकेल देती है। जिस पर वो हेवन डीमंस कहते हैं कि लॉर्ड यूलियान, आप हमारे रूल्स की वायलेशन कर रही हैं। इन लोगों की वजह से लॉर्ड कायू कितनी ज़्यादा जख्मी हो गई हैं, उन्हें दिन रात कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है और अब आप इनकी जान बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो यूलियान कहती है कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यूलियान कहती है कि अगर तुम लोग लॉर्ड कायू और ज़िक्यू से मिलने के लिए आए हो तो प्लीज़ अपने वेपन्स को यहीं पे रख दो। वो लोग अपने वेपन्स फेंक देते हैं। जिसके बाद यूलियान उन्हें आगे ले जाती है और फिर हम देखते हैं हेवन डीमन किंगडम को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ही शानदार होता है और आप लोगों को भी ये सीन ज़रूर देखना चाहिए। तो यूलियान उन सबको कायू के महल के पास ले आती है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर दो बच्चे खेल रहे होते हैं, जिनमें से एक बच्चा ज़िक्यू था। वो दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा होता है और जैसे ही उसे किंग यू की आवाज़ सुनाई देती है तो वो भागते हुए उसके पास आता है और उससे आकर लिपट जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो किंग यू उसे देखकर कहती है कि ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। वो ज़िक्यू से उसका हालचाल मालूम करती है। जिसके बाद यूलियान उससे कहती है कि तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तो किंग यू कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यूलियान उन्हें अपने साथ ले जाती है। वहाँ पे एक और बड़ा रूम होता है जहाँ हमें दरख्त के कुछ रूट्स दिखाई जाती हैं और उन रूट्स में कुछ हमें रेड कलर के एनर्जी बोल्ट्स नजर आती हैं। जहाँ ज़िक्यू खड़ा होता है और वो जैसे ही उन बोल्ट्स की तरफ देखता है तो उसके सर में दर्द होने लगता है। जिस पर किंग यू उससे कहती है कि क्या हुआ तुम्हें। तो ज़िक्यू कहता है कि पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैंने पहले भी कहीं देखा है, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा।
मैं याद करने की कोशिश करता हूँ मगर मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो किंगी उससे कहती है कि ऐसी बात है तो फिर तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं उन रेड कलर की बॉल में से एक लड़की बाहर निकल आती है जो कि सीधा यूलियन के पास आती है और उससे कहती है कि इस मर्तबा तो मैंने 1 मंथ तक होल्ड किया है। ये देखकर शायद सिस्टर कायू बहुत खुश होंगी। तो यूलियन कहती है कि हाँ वो तुमसे बहुत ही खुश होंगी। मगर फिर वहीं पर एक दूसरा लड़का होता है, वो कहता है कि चलो तुम्हें सिस्टर कायू से चल के मिलना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हैं। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है कि क्या हुआ सिस्टर को। तो यूलियन उससे कहती है कि उसकी बॉडी में पॉइजन का अटैक हुआ है जिसकी वजह से वो अभी मेडिकल वार्ड में है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और फिर यूलियन जिक्यू से कहती है कि क्या तुम किंग्यू के साथ खेलना चाहते हो। तो जिक्यू भी हाँ कहता है, जिसके बाद यूलियन कहती है कि ठीक है। वो उन बच्चों को अपने साथ लेकर कहीं और चली जाती है, जिसके बाद जिक्यू किंग्यू से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर खेलने चलोगी। तो किंग्यू कहती है कि हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।